गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक्चुअली क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज दी और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने को लिए और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जैसे VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी जो है वो लुईस ने दी, ठीक है, और भी साइंटिस्ट साथ में थे जो कि जिन्होंने ये एक्सप्लेन की। एक्चुअली VSEPR थ्योरी जो है वो लुईस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। लुईस जो चीजें नहीं बता पाए, जैसे लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की, वो लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सल्फर ने 6 बॉन्ड क्यों बना लिए, फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड क्यों बना लिए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए VSEPR थ्योरी आई और जिन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरीके से मॉलिक्यूल की जो शेप है वो हम बना सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिडविक एंड पाउल इन 1940। अब इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या थे और उसके बेसिस पर जो इन्होंने टेबुलर फॉर्म में हमें समझाने की कोशिश की है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले द मेन पोस्टुलेट्स क्या है। पहला, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बॉन्डेड हो या नॉन बॉन्डेड हो, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ जो आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाहे बॉन्डिंग सिचुएशन में हो चाहे नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में हो, वो शेप मॉलिक्यूल की डिसाइड करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वैलेंस शेल में वो रिपेल करता है, बिल्कुल आपको भी पता है, मैंने आपको लोन पेयर का कंसेप्ट भी समझाया है। तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, these pairs of electrons tend to occupy such positions in space that minimize the repulsion and thus maximize distance between them। बिल्कुल जैसे कि हमने वाटर का जो मॉलिक्यूल था उसकी जब शेप हमने एक्सप्लेन की तो हमने देखा कि जो लोन पेयर प्रेजेंट थे वो भी नॉन बॉन्डेड पार्ट ही थे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के, उन्होंने अपने आप को मैक्सिमम दूरी पर कर दिया, जिस वजह से वाटर की शेप जो है वो स्ट्रेट होते होते बेंड शेप हो गई। तो वही बात यहाँ कही गई है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग्स में इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, उनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। मतलब क्या है इसका कि आपका जो वैलेंस शेल है उसको हम एज अ स्फीयर लेंगे, एक स्फीयर की बॉल जैसा लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अलग अलग पोजीशन पर लोकलाइज्ड है, ठीक है, और जिनमें मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम रिपल्शन है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। आप देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा एक मल्टीपल बॉन्ड, जो एक मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हम उसको एज अ मल्टीपल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, तो उसको हम सुपर पेयर मानेंगे, ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज वेयर 2 or more resonating structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structure। मतलब क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ गया है जिसमें कि रेजोनेंस पॉसिबल है तो उसमें जो VSEPR मॉडल है वो किसी भी एक स्ट्रक्चर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी ने हमें इस तरीके से शेप को समझाने की कोशिश की और इसी तरीके से इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स की कैटेगराइज किया, कैटेगरी बनाई, जिसमें कि आप इस टेबल से देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने AB टाइप के मॉलिक्यूल बनाए जिसमें इन्होंने ये कैटेगरी रखी, इनकी ज्योमेट्री इन्होंने लीनियर बताई है। AB2 टाइप के H2O है, H2S है या CO2 है,
इनकी शेप इन्होंने बेंट बताई, लेकिन देखो कार्बन डाइऑक्साइड की फिर से शेप क्या आ गई है, लीनियर आ गई है, डाइपोल मोमेंट 0 आ गया है। अब तीसरे मॉलिक्यूल थे इनके AB3 टाइप, जिसमें कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी शेप इन्होंने एक्सप्लेन की, ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल और BF3 की ट्राइगोनल प्लेनर है। ऐसे ही AB4 टाइप के मॉलिक्यूल आ गए, जिसमें कि 4 सराउंडिंग एटम्स आ जाएंगे, तो उनकी शेप तीनों की ही टेट्राहेड्रल है। तो इन दिस वे VSEPR थ्योरी एक्सप्लेन wants to explain the structure of the compounds, कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। साथ ही साथ इन्होंने एक पॉइंट और बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपल्शंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली रिपल्शन जो है, जैसे कि लोन पेयर हमारे पास है, हमारे पास बॉन्ड पेयर भी है, तो उनमें जो आपस में रिपल्शंस होते हैं दैट बेसिकली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करने के लिए। अब अगर आपके एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस एक लोन पेयर में तो रिपल्शन नहीं होगा, कम से कम 2 लोन पेयर आपस में आए तो रिपल्शन होगा। तो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो अगर कहीं पर एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वहां पर जो शेप है वो बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट डालेगा। अगर लोन पेयर 2 हैं और उनमें रिपल्शन तो नेचुरल सी बात है, होना ही होना है, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अगर हम सिर्फ एक सिंगल लोन पेयर की बात कर रहे हैं, तो लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है। वो रिपल्शन जो है वो लोन पेयर के रिपल्शन से थोड़ा सा कमजोर है, वीक है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो वो रिपल्शन सबसे ज्यादा वीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिपल्शन। ये ऑर्डर भी कई बार पूछा जाता है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नेलोम एंड गिलेस्पिक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने VSEPR थ्योरी को थोड़ा सा और रिफाइंड किया। इन्होंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग पेयर में और लोन पेयर में, ठीक है। वो कहते हैं कि while the lone pair are localized on the central atom, each bonded pair is shared between 2 atoms। उनका कहना है कि अगर लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल एटम पर लोकेलाइज्ड है, ठीक है, तो हर बॉन्डेड पेयर जो है वो 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग करेगा। उसी के रिजल्ट की वजह से जो लोन पेयर है आपका मॉलिक्यूल में, वो ऑक्यूपाई करेगा ज्यादा स्पेस, ठीक है, इन कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर्स। क्योंकि बॉन्डिंग पेयर्स में एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, दोनों एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो बंध जाते हैं, लेकिन लोन पेयर के केस में ऐसा नहीं होता है। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड दैट इज व्हाई लोन पेयर रिपल्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज वीकर देन द लोन पेयर, एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज द वीकेस्ट वन। क्लियर? नाउ दीज रिपल्शंस एग्जिस्ट। ये जो रिपल्शन है, कि किस चीज पर इफेक्ट डालेंगे, ये हमारी शेप पर इफेक्ट डालेंगे, बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट डालेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 कन्वीनियंट मेथड बताए हैं। पहला, मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर एंड मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज 1 और मोर लोन पेयर। तो 2 तरीके के मॉलिक्यूल इन्होंने एक तरीके से अलग अलग कर दिए, सेपरेट कर दिए स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए। ऐसे सेंट्रल मेटल एटम जिस पर की क्या नहीं है, आपका लोन पेयर है ही नहीं, और ऐसे सेंट्रल मेटल एटम जिसपे एक या एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है। अभी जो हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा वो यहाँ पर भी आ गया, AB था वहां पर, यहाँ पर AB6 भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड B जो है एटम्स है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम A और B जो यहाँ पर है, A जो है आपका वो सेंट्रल मेटल एटम है और B जो है उसके वो बॉन्डेड पेयर्स है, ठीक है। नाउ किस तरह की शेप हो सकती है, लीनियर हो सकती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। इतनी शेप्स पॉसिबल है। अब इतनी शेप्स पॉसिबल होने के साथ साथ इनके एंगल्स भी मैटर करेंगे कि किसमें कितना एंगल होगा। तो हम जनरल पॉइंट जो है वो लर्न करेंगे इसमें। सो VSEPR theory is able to predict geometry of a large number of molecules, especially the compounds of p block elements। और बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, एक्यूरेटली, बट इट इज क्वाइट यूजफुल in determining the geometry quite accurately even when the energy difference between the possible structure is very small। लेकिन VSEPR थ्योरी जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस पर अगर मैं बात करूं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन था, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का, वो ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए और वहां पर थोड़ा सा डाउट रह गया। उस डाउट को क्लियर करने के लिए आगे की थ्योरीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, VBT थ्योरी पढ़ाऊंगी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी आपको मैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT भी पढ़ाऊंगी। आज के लिए मैं सिर्फ VSEPR थ्योरी आपके लिए लेकर आई थी, एंड दिस इज अबाउट द VSEPR थ्योरी। तो आप इसको ढंग से पढ़िए,
और अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझसे अपने लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा. तो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ